Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class, beta. That is practice video of second chapter. Next topic, domain and range. सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात करेंगे. जिस बच्चे को डोमेन नहीं आती प्लीज़ इसको केयरफुली देखना है आपको. डोमेन क्या है? डोमेन की डेफिनेशन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर. ये रियल नंबर का सबसेट ही डोमेन कहलाता है. ऑन विच फंक्शन इज डिफाइन. जिस ऑन विच का मतलब है उस सबसेट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. ठीक है जी. जिस पर फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा? डिफाइन होना चाहिए. रियल नंबर का सबसेट है, एक सेट है. डोमेन क्या है? दैट इज द सेट ऑफ नंबर्स. डोमेन क्या है? दैट इज द सेट ऑफ नंबर्स. नंबरों का एक सेट है जिस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. जिस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. अगर फंक्शन डिफाइन है उस नंबरों के सेट पर तो वो डोमेन कहलाता है. ठीक है जी. और फंक्शन इज डिफाइन में फंक्शन जो है डिफाइन है. उस डिफाइन वर्ड का मीनिंग क्या है कि फंक्शन जो है उस फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए एक्स की उन सभी वैल्यूज़ पर. एक्स की उन सभी वैल्यूज़ पर जो रियल नंबर का सबसेट हो सकती है. डिफाइन होने का मतलब कि फंक्शन फाइनाइट हो, डेफिनेट हो और रियल होना चाहिए. फाइनाइट बेटा ये है कि मैंने मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख दिया तो जो इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा वो डोमेन है. जो भी मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूँगा वो एक नंबरों का सेट बनेगा. जो भी x की वैल्यू पुट करूँगा, मान लो मैं 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, 4 -1 -2 एनीथिंग, एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, तो उनका जो एक सेट बनता है, नंबरों का जो सेट बनता है और उस सभी नंबरों पर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. अब डिफाइन होने का मतलब है अगर मैं x की वैल्यू जो भी यहाँ डाल रहा हूँ उस पर जो ये y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू जो निकलेगी वो फाइनाइट हो बेटा. फाइनाइट मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से ही, उसको हम पहचानते हैं. फाइनाइट मतलब जैसे कि 5 एक फाइनाइट नंबर है, 2 एक फाइनाइट नंबर है, 6 एक फाइनाइट नंबर है, -1/2 फाइनाइट नंबर है, 3000 फाइनाइट नंबर है. इस तरह का कोई नंबर आ जाता है दैट इज द फाइनाइट नंबर. एक्स की वैल्यू डालने पर इस टाइप की कोई भी रियल नंबर है, कोई भी एनी टाइप ऑफ रियल नंबर, एनी टाइप ऑफ फाइनाइट रियल नंबर, देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइन. डेफिनेट आना चाहिए बेटा. एक्स की वैल्यू कुछ डालूँ तो फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू डेफिनेट आनी चाहिए. डेफिनेट मतलब बेटा इनडेफिनेट नहीं आनी चाहिए. इनडेफिनेट का मतलब क्या है बेटा? इनडेफिनेट नहीं आनी चाहिए मतलब उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू डालूँ तो आंसर 0/0 नहीं बनना चाहिए. मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ अगर कि भाई डेफिनेट आनी चाहिए मतलब इनडेफिनेट नहीं बननी चाहिए. डेफिनेट आनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए मतलब इन डेफिनेट नहीं होनी चाहिए. मतलब इनडेफिनेट नहीं होनी चाहिए. इनडेफिनेट नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, 0 की पावर 0. ऑल ऑफ दीज आर इनडेफिनेट नंबर, यानी कि डेफिनेट नहीं है. इनडेफिनेट क्या दिया? इनडेटरमिनेंट, इनडेटरमाइंड, यानी जिसको समझा नहीं जा सकता. अब 0 को 0 से डिवाइड करें तो एक्चुअली कितना नंबर आई है क्लियर नहीं है, इसे इनडेफिनेट नंबर बोलते हैं. ठीक है. डेफिनेट होना चाहिए मतलब इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए. सारे इनडेफिनेट है बेटा. डेफिनेट मतलब क्या होता है? डेफिनेट ये होता है जैसे कि 2/2. अब मुझे पता है 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा. मुझे पता है 3/2 कितना होता है? 1.5. ऑल ऑफ दीज आर डेफिनेट नंबर. ये डेफिनेट होता है. लेकिन इनडेफिनेट क्या होता है? जैसे कि 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0. ऑल ऑफ दीज आर इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेंट नंबर्स है. कोई आपसे कहते कि 0 को 0 से डिवाइड करे, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या आना चाहिए? कुछ फिक्स क्वेश्चन नहीं लाया जा सकता. मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, 1 × 0 0, रिमाइंडर क्या आया 0. 10 लिख दो, 10 × 0 0 आ गया. 100 लिख दो, 100 0 0 आ गया. तो यहाँ पर आप एक नंबर फिक्स नहीं कर पा रहे ना. कभी आप 100 लिख रहे हो, कभी 1 लिख रहे हो, कभी 0 लिख रहे हो, कभी 2 लिख रहे हो, कभी 3 लिख रहे हो, कहीं -100 लिख दो. तो रिजल्ट इसका मतलब ये कि 0 को 0 से डिवाइड करूँ आंसर क्या है हम बता नहीं सकते. हम डेफिनेट नहीं है इसके बारे में. सो दिस इज इनडेफिनेट नंबर. इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का मीनिंग भी नहीं पता. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मतलब अगर एक इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ो तो क्या आया नहीं पता. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हमें नहीं पता. ठीक है बेटा. इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी जाए तो हमें नहीं पता. 0 की पावर 0 जाए तो भी हमें नहीं पता. ये सारे इन सब का कोई मीनिंग नहीं है. इसका एक फाइनाइट नंबर नहीं निकाला जा सकता. सो ऑल ऑफ दीज आर इनडेफिनेट नंबर. मेरा मतलब ये था जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ. y = x² - 1 अपॉन में x - 1. मैं लिख दिया y² y = x² - 1 अपॉन में x - 1. आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट करा. चलो करो. 1 का स्क्वायर -1 अपॉन में 1 - 1 0 अपॉन में 0. बताओ ये x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आती है बेटा? 0/0 आती है.
अब इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, एक्स की वैल्यू डालूँ तो वाई की वैल्यू भी एक फाइनाइट नंबर निकलना चाहिए। कैसा नंबर निकलना चाहिए बेटा? फाइनाइट निकलना चाहिए, डेफिनेट निकलना चाहिए और रियल भी निकलना चाहिए। इसलिए ना तो ये फाइनाइट है ना ही ये डेफिनेट नंबर है। इसलिए समझाइए ना डेफिनेट का मतलब मैंने कैसे समझाया कि डेफिनेट होने का मतलब है कि वो एक फिक्स वैल्यू है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम श्योर है कि वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करना चाहिए, उस रियल नंबर के सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। वो मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो हमारे पास है उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर डेफिनेट है। लेकिन 0/0 का क्या मीनिंग है? 0 को 0 से डिवाइड करूँ, आप बताओ, आपसे पूछ रहे नंबर क्या है तो आप बता नहीं सकते। सो ऑल ऑफ दीज आर इनडेफिनेट नंबर, और ये सभी नंबर नहीं आने चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 पुट करने पे 0/0 लेके आया, एक वैल्यू 0/0 लेकर आया, ठीक है, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है इसकी डोमेन के अंदर 1 नहीं आना चाहिए, 1 इसकी डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि 1 डालने पर 0/0 आता है, तो डोमेन में 1 नहीं आना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या हुई? R-1। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है। तो ये डोमेन के बारे में छोटी सी बात थी। अच्छा, उसके बाद रियल होना चाहिए बेटा, उसके बाद रियल होना चाहिए। रियल होने का मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अब इमेजिनरी का मतलब बेटा क्या है? ये रियल वाली बात है ना, तभी चेक करते जब स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दे रखा हो। भाई रियल आएगा या फिर नहीं आएगा, इसकी बात कब चेक करते हैं? रियल आएगा या नहीं आएगा कब चेक करते हैं? जब फंक्शन स्क्वायर रूट में गिवन हो। जैसे कि मैंने लिख दिया अंडर रूट में x+1। अब बताओ, तो आप कहोगे भाई इसमें अब इसमें x की वैल्यू क्या नहीं डाल सकते, तो मैं आपसे कहूँगा चलो डोमेन कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इसमें x क्या नहीं डाल सकते। आप कहोगे -2 डाल के चेक कर लो बेटा, -2 डालते हैं। चलो, तो y बराबर कितना है -2 डालने पर? -2 + 1। अंडर रूट में कितना आ गया? -1। ऐसे में कोई भी पॉइंट उठा रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, सॉल्व करके देखता तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता है। तो ये जो नंबर है वो रियल नहीं है बेटा। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो नंबर रियल नहीं होता है, वो नॉन रियल होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, और इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है जिससे कि अंदर नेगेटिव बनता हो। x की ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिससे कि अंदर नेगेटिव बनता हो। x की वैल्यू -2 पुट नहीं कर सकता, x की वैल्यू -3 नहीं पुट कर सकता, x की वैल्यू -4 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि ये सब वैल्यू पुट करने पर अंडर रूट में नेगेटिव बनता है, और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। ये बात ध्यान कर लो आप, ठीक है बेटा, डोमेन के बारे में। तो 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखनी है कि भाई x की ऐसी वैल्यू निकालनी जिस पे फंक्शन की वैल्यू कैसी आए, फाइनाइट हो, डेफिनेट हो और रियल होनी चाहिए। तो x की वो सभी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन होने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है, डेफिनेट है और रियल है, तो वो सभी x की वैल्यू इस फंक्शन की डोमेन कहलाती है। ये था डोमेन के बारे में। अब चलो डोमेन के बारे में हमारे में जो एक्चुअली में क्या है कि जो हम जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, और क्योंकि हमारा नॉन फाउंडेशन है, तो नॉन फाउंडेशन के हिसाब से हम ज़्यादा डीपली इसके बारे में नहीं जाएंगे, ठीक है। मेन बातें पढ़ेंगे हम, केवल 2 तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रैशनल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे, और दूसरा पावर फंक्शन आ जाए, स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन बोल सकते हो आप, स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाएगा और एक रैशनल फंक्शन आ जाएगा, उनके बारे में ही, उनकी डोमेन हमें निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए अब ये डोमेन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, चलो देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है y बराबर f(x) बराबर 1/x+1। जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ डोमेन के बारे में, उस डोमेन के किस तरह के फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं हम? रैशनल फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं। जो हम डोमेन निकालेंगे किसकी निकालेंगे बेटा? रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालेंगे। रैशनल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p(x) अपॉन में q(x)। एक फंक्शन है f(x), ठीक है बेटा, जिसको मैं p(x) अपॉन में q(x) की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। जहाँ पे p(x) और q(x) दोनों ही है ना एक पॉलिनोमियल होने चाहिए। पॉलिनोमियल के बारे में आप पहले ही जानते हैं, दैट इज द रैशनल फंक्शन। अब देखो कैसे करना है। 1 अपॉन में x+1 बेटा ये एक रैशनल फंक्शन है। सीधी सी बात है, ऊपर भी कोई फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी कोई फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन दोनों ही बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो दैट इज कॉल्ड ए रैशनल फंक्शन। अगर ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक काम करो, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है उसको 0 के बराबर पुट कर दो। x की वैल्यू निकालो, कितना आया बेटा? -5। r में से वो -5 सब्ट्रैक्ट कर दो।
आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करली ब्रैकेट में डालना है -5, तो दैट इज द डोमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये डोमेन निकालनी बता दी मैंने आपको। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है उसको 0 के बराबर रखना है, न्यूमिनेटर में नहीं, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको 0 के बराबर रखना, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स की वैल्यू आई उसे आर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आया आंसर दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इससे पता चलता है कि मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन -5 नहीं कर सकता। बट अगर -5 करते तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती, वो ये आती, करके देख लो, 1 में x + 5, 1/x को डालो -5 + 5, आंसर क्या आया 1/0। 1/0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, क्या नहीं आना चाहिए बेटा, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इनडेटर्मिनेट या इनडेफिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो क्या क्या नहीं बननी चाहिए, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, इन्फिनिटी - इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहिए। एक्स की वैल्यू डालूँ तो इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहिए, और इन्फिनिटी भी नहीं बनना चाहिए, जैसा कि अभी आया है इन्फिनिटी। ठीक है, चले हम आगे बेटा। अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें 1/0 आया, और आंसर क्या बना बेटा, 1/0 आंसर क्या बना, इन्फिनिटी बन गया। -5 डालने पे इन्फिनिटी बनता है, तो -5 नहीं डाल सकते, और एक्स की वैल्यू बाकी कुछ भी डाल सकते हो। अब डाल के चेक कर लो, फाइनाइट वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -5 नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या करा, आर में से वो -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो अगला देखते हैं, इस फंक्शन की डोमेन निकालो, दैट इज आल्सो ए रैशनल फंक्शन। ठीक है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब इसकी डोमेन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसको 0 पुट करना है, 2 फैक्टर बना लो, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, x - 1 इंटू में x + 1 = 0, एक्स की वैल्यू निकली 1 और -1, आर में से ये 1 और -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द डोमेन। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये डोमेन आ गया है बेटा। ठीक है, 1 और -1 को ऐसे करली ब्रैकेट में डालना है, -1, 1 करली ब्रैकेट बंद, और आर में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। इसका मतलब होता है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब होता है एक्स के लिए मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों को छोड़कर। क्यों, क्योंकि बेटा अगर मैं 1 डालूंगा तो नीचे 0 बनेगा, -1 डालूंगा तो भी नीचे 0 बनेगा, और नीचे 0 बनेगा तो 1/0 बेटा इन्फिनिटी आएगा, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, y = x + 1 ओपन में x² - 3, ऊपर क्या आ रहा है उसकी चिंता नहीं करनी, नीचे चेक करना जरूरी, नीचे क्या आ रहा है, नीचे वाले को 0 पुट करना है, दैट इज आल्सो ए रैशनल फंक्शन, दैट इज आल्सो ए रैशनल फंक्शन। बेटा ये भी रैशनल फंक्शन है, नीचे वाले को 0 पुट कर दो। ठीक है जी, और सॉल्व कर लो, x² = 3, दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वेयर हटाऊंगा तो √ +-3, तो x बराबर ± का √3 है। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, आर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, √3 प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमेशा डिनोमिनेटर को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल के आर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन बेटा डिनोमिनेटर को 0 कब पुट करते हैं, जब आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट इज रैशनल फंक्शन, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे y बराबर x² अपन में x² + 1, ये भी रैशनल फंक्शन है, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, डोमेन कैसे निकालूं, वही डिनोमिनेटर को फिर 0 पुट कर दो, x² = -1। ठीक है, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आ सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, स्क्वायर हटाओ, √ में -1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू जो निकलनी चाहिए वो रियल निकलनी चाहिए, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब यहाँ से x नहीं निकाला जा सकता। जैसे इनमें सॉल्व करके आपने x एक रियल नंबर निकाला है, लेकिन √ में नेगेटिव आ जाता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो यहाँ से x जो निकला है वो रियल नहीं निकला है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब इसमें x के लिए कुछ भी पुट कर दो, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ, x के लिए कुछ पुट करूँ, इसके अंदर उसका स्क्वायर करूँ, उसमें 1 जोड़ूँ, ये आंसर कभी 0 बन सकता है? चाहे नेगेटिव पुट करो, चाहे पॉजिटिव करो, चाहे 0 करो, चाहे रियल पुट करो, चाहे रैशनल पुट करो, चाहे इरेशनल करो, कुछ भी करो, उसका स्क्वायर करो, 1 जोड़ो, नीचे वाला 0 बनेगा? कभी नहीं बनेगा बेटा 0। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर था, इसमें x के लिए पुट करो, √3 पुट कर दो, √3 का स्क्वायर करो, 3 - 3 0 बन जाएगा। तो नीचे वाला 0 बनता है इन दोनों पॉइंट पर, लेकिन इसमें नीचे वाले की वैल्यू 0 कभी नहीं बनती, चाहे x के लिए कुछ भी पुट कर लो, कभी नहीं बनता है। इसलिए इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। एक और क्वेश्चन, y = x अपन में x² + x + 1, दोबारा दिस इज आल्सो ए रैशनल फंक्शन, ये भी एक रैशनल फंक्शन ही है।
ठीक है जी, एक रैशनल फंक्शन है ये, और इसको फिर दोबारा 0 के बराबर रख दो। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है बटा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू डालने पर सोल्व किया, अंडरूट में -3 आ गया। बेटा यहाँ पर भी तो अंडरूट में -3 आ गया, समझ पा रहे हो क्या? और अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये पूरा नंबर रियल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आया था अंडरूट में -1 आया था, तो हमने कहा अंडरूट में -1 आ गया तो ये रियल नहीं है, और रियल ही निकलना चाहिए। जैसे यहाँ निकल रहा है रियल नंबर, अंडरूट में कभी नेगेटिव आ गया तो वो रियल नहीं होता है, तो ऐसे ये भी एक रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब x² + x + 1 नीचे वाला कभी भी 0 नहीं बनेगा, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स। जब आपने इसको 0 पुट करा, a b c की वैल्यू निकाली, मैं इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू जो निकली, अगर बेटा x की वैल्यू निकालते समय आपको लगता है कि अंडरूट में नेगेटिव आ गया है तो ये रियल नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। अगर ये कोई रियल नंबर होता तो इस रियल नंबर को R में से सबट्रैक्ट कर देते, ठीक है ना। चलो ये डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। y = x² + x + 1 x² - 7x + 12 ये गिवन है। फाइंड इट्स डोमेन, इसकी डोमेन निकालो बेटा, ठीक है जी। वही टेक्निक, x² - 7x + 12 को 0 के बराबर रख दो, फैक्टर बना लो, बराबर 0 लिखो, x की वैल्यू निकली 3 और 4 के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। अब वही टेक्निक है, 0 के बराबर पुट करा, x फैक्टर बना के x की वैल्यू निकाल ली, 3 और 4 आ गया। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आता ही है, पहले से ही आता है वो बात तो आपको, लेकिन इसमें भी क्वाड्रेटिक थी, इसको सॉल्व कर रहे थे। बेटा इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते जैसे इसके फैक्टर बनाए गए, इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, इसलिए अगर फैक्टर नहीं बनते दिखें तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि फैक्टर बनाए जा सकते थे आसानी से, तो अपने आप करके देख लो। x की वैल्यू 3 और 4 आई, तो 3 और 4 आई जो, क्योंकि ये रियल आए हैं बेटा, ये क्या आए हैं बेटा, रियल आए हैं, तो R में से इस रियल को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज द डोमेन। हमेशा डिनोमिनेटर में जो लिख रखा है उसको ही मैं 0 के बराबर रखता हूँ, वहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, जो x की वैल्यू निकलती है, अगर बेटा वो रियल नंबर निकलता है, अगर वो कोई रियल नंबर निकलता है तो हम क्या करते हैं, उस रियल नंबर के सेट में से इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसके ऊपर दो चार क्वेश्चन आप करके देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। चलो ये रैशनल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर चुका हूँ। अब बेटा स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं सोल्व करने वाला हूँ। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट आ जाए, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन बेटा, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि x + 1 की पावर 1/2, दिस इज नॉट ए रैशनल फंक्शन, दिस इज नॉट ए रैशनल, क्योंकि x + 1 की पावर कितनी बेटा 1/2 है, और x + 1 की पावर अगर 1/2 आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p of x अपॉन में क्या of x, ए फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p of x अपॉन में क्या of x, और दोनों ही पॉलिनोमियल होने चाहिए, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये रैशनल फंक्शन भी नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन बोल सकते हो आप इसको। अच्छा चलो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, जब भी कभी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसकी डोमेन निकालने का जो तरीका मैं यहाँ समझाऊंगा और बाकी क्वेश्चन में समझाऊंगा, बेटा सबका तरीका सेम टू सेम है। अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे करना है, चलो x + 1 को उठाओ, उसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई बेटा -1। इसका बेटा एक दूसरी टेक्निक भी होती है, अगर मैं आपको दूसरी टेक्निक समझाऊंगा तो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी इसकी बजाय, इसलिए मैं आपको ये आसान तरीका समझाने जा रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी आई बेटा -1, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इसके ऊपर ये -1 बीच में पुट कर दो ऐसे बेटा। अब -1 से बड़ी कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो -1 से बड़ी है, यानी कि राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट उठाओ और इसमें पुट करके देख लो, चाहो तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई भी पॉइंट उठाओ और इसमें पुट करके देख लो। -1 को पुट करने की जरूरत नहीं है, -1 से या तो राइट हैंड साइड से पॉइंट उठाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट उठाते हैं, तो -1 से मैं राइट हैंड साइड से पॉइंट उठाता हूँ। चलो राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 है, 1 है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैंने मान लो 0 उठाया, पॉइंट में भी उठा सकते हो आप, कोई पॉइंट की वैल्यू भी उठा सकते हो, जैसे कि 0.1 0.2 ऐसे भी उठा सकते हो। मैंने 0 उठाया, आप 0 उठा के बेटा इसमें डाल दो, दैट इज इक्वल टू 0 डाल दो, 0 + 1
अंडर रूट में कैसा आया बेटा बताओ, अंडर रूट में 1 आया जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है बेटा, अंडर रूट में एक पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, मैंने 0 पुट करा, 0 यहाँ पर था, 0 डालने पे अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आता है तो बेटा इस पूरी साइड के लिए प्लस का निशान लगा देंगे। इधर क्या लगा देंगे बेटा, प्लस का निशान। इस प्लस के निशान का मतलब ये होगा कि जब आपने -1 से इस साइड कोई भी पॉइंट उठा के इसमें डालोगे, इसके अंदर डालोगे तो सारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बेटा अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही लाना होता है, नेगेटिव नहीं लाना पड़ता कभी भी, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो -1 से इस साइड चलें और इधर से भी कोई पॉइंट उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो -1 से छोटा वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने क्या ले लिया, -2 ले लिया। चलो -2 इसके अंदर डालो, -2 अगर मैं डाल दूँ तो अंडर रूट में क्या आएगा चेक करो, -2 + 1, -2 + 1 अंडर रूट में क्या आ गया, -1। अंदर कैसा बना, कैसा भी बने लेकिन नेगेटिव बना, नंबर चाहे कुछ भी है लेकिन नेगेटिव बना, तो नेगेटिव बना तो यहाँ माइनस का निशान लगा दो। इसका मतलब माइनस का निशान लगाने का मतलब बेटा ये है कि अगर मैं x की वैल्यू -1 से छोटी कुछ भी पुट करूँगा इसके अंदर, तो अंडर रूट के अंदर पुट करूँगा, x के स्थान पे पुट करूँगा तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव ही बनेगी। ठीक है, और इस प्लस का मतलब है अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी कुछ भी उठा के डाल लो, जितनी बड़ी डाल लो जितनी छोटी डाल लो, लेकिन इसके राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू डालूंगा x के स्थान पे डालूंगा बेटा, तो अंदर वाली वैल्यू हमेशा कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। ठीक है जी, तो इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आया। इसका मतलब ये इस बात को साबित करता है कि अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे तो अंडर रूट में पॉजिटिव बनेगा, और -1 से छोटी लेंगे तो अंडर रूट में नेगेटिव बनेगा। और मुझे बेटा अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ, -1 से +∞, क्योंकि यहाँ तो +∞ होता है और इधर -∞ होता है। तो डोमेन क्या हुई, -1 से +∞। बेटा +∞ इस साइड लिखते हैं क्योंकि +∞ इस साइड आता है, +∞ राइट हैंड साइड में आता है, तो +∞ इधर ही लिखना है और उस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। बेटा +∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब बात करते हैं -1। अब -1 पे या तो क्लोज आती है बेटा या ओपन आती है। ठीक है, अब -1 उठा के इसमें पुट करके चेक करो। अब लास्ट में -1 उठा के पुट करके चेक करो। -1 + 1 क्या आया, 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, हमेशा 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 ही आता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा 0 ही आता है। तो इसकी वैल्यू 0 तो बन ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 को इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा y की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ठीक है, -1 पुट करने पर 0 आ सकती है। तो इसका आंसर है -1 से +∞ और -1 पे क्लोज ब्रैकेट। अच्छा चलो आगे, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। अंडर रूट में x + 1 अपॉन में x - 1 गिवन है। दोनों लीनियर फॉर्म में होने चाहिए बेटा। किस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर में। देखो ये भी एक लीनियर फॉर्म थी, x की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो ये दोनों भी कैसे हैं बेटा, लीनियर फॉर्म में है। लेकिन ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस इज नॉट ए रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो x + 1 को 0 पुट करो और एक बार x - 1 को 0 पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आई, -1। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आई बेटा, +1। अब जो ये x की वैल्यू निकल जाए, जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उन सबको 0 के बराबर पुट करना, x की वैल्यू निकालते हैं। अब -1 और +1 को यहाँ पुट कर दो, ये -1 कर दिया बेटा और ये +1 कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा चलो अब दोबारा से। अब 3 इंटरवल बने हुए हैं यहाँ पर, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तीनों पे डिस्कस करना है क्या कि अंडर रूट के अंदर जो ये x + 1 दे रखा है अंडर रूट के अंदर, ये पूरा रिजल्ट पूरा x + 1 अपॉन में x - 1, इस पूरे की बात कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, पूरा फंक्शन का वैल्यू, इस पूरे फंक्शन का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस इंटरवल पर कैसा रहेगा, इस इंटरवल पर कैसा रहेगा, इस इंटरवल पर कैसा रहेगा। चलो मैं देखता हूँ, x की वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो। चलो इसमें 2 डालो अंडर रूट के अंदर, 2 डाल पुट करें बेटा, तो अंडर रूट के अंदर मैंने 2 डाला, 2 + 1 अपॉन में 2 - 1। ठीक है, अंडर रूट के अंदर दैट इज इक्वल टू 2 + 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1, अंडर रूट में कितना आ गया 3। बताओ कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव है। कैसा रिजल्ट निकला बेटा, पॉजिटिव निकला। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करता हूँ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये इंटरवल अगर पॉजिटिव आ गया तो उससे अगला इंटरवल बेटा 100% नेगेटिव ही आएगा, और उससे अगला इंटरवल 100% हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। जैसे -1 और 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठाना है आपने, कोई भी एक पॉइंट,
लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसा पॉइंट उठाता हूँ, इनके बीच में मैं ऐसा पॉइंट उठाता हूँ जो पुट करने में आसान हो, सॉल्व करने में जिसको आसान नहीं हो। जैसे कि मैं -1 और 1 के बीच में बेटा माइनस का 0.9 भी तो पुट कर सकता हूँ, लेकिन माइनस का 0.9 पुट करना यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो इससे अच्छा मैं 0 ही पुट कर लेता हूँ। इसके बीच में 0 है ना बेटा, -1 और 1 नहीं पुट करते, इसके बीच में पुट करते हैं। 0 है, 0 पुट कर दो इसके अंदर। 0 + 1 0 - 1, ऊपर प्लस का 1, नीचे क्या है -1। टोटल रिजल्ट कैसा बना? -1 बना। तो -1 मतलब नेगेटिव बना, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे ही अगर आप -1 से छोटी वैल्यू डाल के चेक कर लो बेटा, -1 से छोटी वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। अगर -1 से छोटी वैल्यू डालूँ बेटा, जैसे कि -2 डाल दो, -2 + 1 -2 - 1, चेक करो क्या आया, -2 + 1 और -2 - 1, चेक करें। मैं आपको इस पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, चेक कर लो बेटा। इसमें मैं इसमें एक्चुअली क्या डाल रहा हूँ, -1 से छोटी डाल रहा हूँ। क्या डालूँ? -2 डाल देता हूँ। चलो, √(-2 + 1 -2 - 1), -2 + 1 क्या होता है? -1, यहाँ -3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। √, में कैसा आया बेटा? पॉजिटिव आया। ठीक है, इसका मतलब x के लिए जब मैं -1 से छोटी डालूंगा, चाहे कुछ भी डालूँ, तो √, में कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो ये बेटा पॉजिटिव आना चाहिए। अब मैंने -2 डाल के इसके चेक किया कि पॉजिटिव आया, तो बेटा चाहे -3 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -4 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। आपने तो एक पॉइंट डाल के चेक करना है, इसका मतलब सभी पॉइंटों पे पॉजिटिव रहेगा ये। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और आप जानते हो √, में हमेशा कैसा होना चाहिए? √, के अंदर हमेशा आंसर कैसा चाहिए मुझे? x की ऐसी वैल्यू पुट करूं ताकि अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बने। और पॉजिटिव बेटा एक तो यहाँ बनता है और एक बेटा यहाँ बनता है, यहाँ तो नेगेटिव बनता है। तो पॉजिटिव अगर यहाँ बनता है तो एक तो सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है, तो ये दोनों ही x की वैल्यू है बेटा। तो ये दोनों ही डोमेन का काम करनी चाहिए। तो डोमेन क्या हुआ? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डोमेन हुआ, डोमेन 1 से लेके +∞, बेटा यहाँ से 1 से लेके +∞, ऐसे लिख दिया, 1 से लेके +∞। ठीक है बेटा। अच्छा, 1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए ओपन, बेटा ओपन आनी चाहिए। आपको भाई क्यों? ओपन का मतलब है 1 इंक्लूड नहीं है। अगर क्लोज ब्रैकेट लगाता तो 1 इंक्लूड होता, लेकिन 1 को इंक्लूड क्यों नहीं करना? क्योंकि बेटा अगर मैं 1 इसमें पुट कर दूंगा तो नीचे क्या बनेगा? 0, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पे बेटा यूनियन, दूसरा आंसर है -1 से -∞, -1 से -∞, क्योंकि इस तरफ -∞ होता है, इधर +∞ होता है, ये बात जानते हैं। यहाँ -∞ होता है, ये +∞ होता है। तो आंसर आ गया -1 से -∞। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि बेटा -1 को इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि -1 इसमें पुट करूँ, -1 इधर भी और इधर भी, तो -1 + 1 क्या बन जाएगा? 0, ऊपर 0 बन सकता है, इसलिए -1 को ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में आना चाहिए। इस तरह से इसकी डोमेन बेटा ये होगी। थैंक यू बेटा।